1817 में उन्होंने ये नारा दिया कि 8 घंटे काम, 8 घंटे सोने के लिए और 8 घंटे जिंदगी के लिए, जहाँ मनोरंजन के लिए। तो उस समय लोग 12 से 16 घंटे काम कर रहे थे। ये कि जो कार्य दिवस है 6 घंटे होना चाहिए ताकि हमारे यूथ को रोजगार मिल सके। तो 1916 में अमेरिका में पहली बार 8 घंटे का कार्य दिवस लागू हुआ और 1917 में हम देखें तो। नमस्कार दोस्तों, आज हम रोजगार के विषय पर एक और नई वीडियो लेके आपके साथ हाजिर हैं। हम बनेगा के ऊपर पूरे देश में काम कर रहे हैं। बनेगा का पूरा नाम है भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके अंतर्गत हम डिमांड करते हैं कि हमारे देश में रोजगार की गारंटी का कानून बनना चाहिए भगत सिंह के नाम पर, और ये कानून पार्लियामेंट में पास होना चाहिए। इस कानून के तहत हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को जो रोजगार चाहता है 18 से 58 साल के बीच, उसे रोजगार की कानूनन गारंटी होनी चाहिए। इस कानून के अंतर्गत जो हम तनख्वाह की डिमांड करते हैं, वो जो अनस्किल्ड है उसके लिए 30,000, जो आधा काम सीखा हुआ है उसके लिए 35,000, जो स्किल्ड है पूरा काम सीखा हुआ है शिक्षित है उसके लिए 45,000, और जो हाईली स्किल्ड है उसके लिए 60,000 प्रति महीना हम तनख्वाह की डिमांड करते हैं। और इसमें जो अहम बात है वो है कि जो कार्य दिवस है आज 8 घंटे है, ये 8 घंटे से कानूनन कम होके 6 घंटे होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे देश में 33% नया रोजगार पैदा होगा, नए लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे आज 3 शिफ्ट में काम होता है 8 घंटे के हिसाब से, तो अगर 6 घंटे का कार्य दिवस होगा तो 4 शिफ्टों में काम होने लगेगा और इससे 33% नया रोजगार पैदा होगा। तो इसको समझने के लिए हम बातचीत करेंगे कि जो कार्य दिवस है वो क्यों कम होना चाहिए और इसका इतिहास क्या है। आज हम 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन आज से 200 साल पहले हम 16 घंटे तक काम करते थे। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ 1800 ईस्वी में, तो तब लोग जो फैक्ट्रियां लगी, कारखाने लगे, जो वहाँ लोग काम करते थे वो 12 से 16 घंटे प्रत्येक दिन काम करते थे। तो इतना काम करने की वजह से छोटी उम्र में ही उनकी जो डेथ हो जाती थी। क्योंकि हम सोच सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति, औरत जहाँ जो बच्चा है वो 16 घंटे काम कर रहा है तो उसकी मानसिक जहाँ फिजिकल हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा। तो उस समय जो लोग थे 16 घंटे तक काम करते थे, बच्चे भी और औरतें भी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, मशीनीकरण बढ़ा, तो जो वहाँ काम करने वाले वर्कर थे उनको समझ आया कि मशीनीकरण के बढ़ने से जो है मालिक हैं उनके मुनाफे बढ़ने लगे हैं और बेरोजगारी भी बढ़ने लगी है। तो इसको ठीक करने के लिए उन्होंने डिमांड शुरू की कि कार्य दिवस जो है वो छोटा होना चाहिए। तो पहली बार जो कार्य दिवस को छोटा करने की डिमांड हुई वो रॉबर्ट ओवन, एक बहुत बड़े नेता हुए हैं वर्कर्स के, इंग्लैंड के। उन्होंने 1810 में कार्य दिवस को छोटा करने की डिमांड शुरू की। तो 1817 में उन्होंने ये नारा दिया कि 8 घंटे काम, 8 घंटे सोने के लिए और 8 घंटे जिंदगी के लिए, जहाँ मनोरंजन के लिए। तो उस समय लोग 12 से 16 घंटे काम कर रहे थे। तो फिर ऐसे ही चलता रहा, लोगों ने डिमांड की, वर्करों ने रैलियां की, प्रदर्शन की। तो 1833 में पहली बार इंग्लैंड में औरतों और बच्चों के लिए 10 घंटे का कार्य दिवस का कानून बना। तो इसके चलते 1848 में इंग्लैंड में सभी के लिए 10 घंटे का कार्य दिवस हुआ। 1848 में ही फ्रांस में 12 घंटे का कार्य दिवस हुआ। इसके चलते 1852 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में थोड़े से हिस्से में वहाँ के वर्करों ने 8 घंटे का कार्य दिवस जीता। 1867 में शिकागो में जो लेबर यूनियन थी उन्होंने 8 घंटे के कार्य दिवस की डिमांड शुरू की। तो 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो में 3.5 लाख के करीब वर्करों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की डिमांड को लेकर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, रैली की, जिसको बाद में मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रदर्शन में कई उनके जो नेता थे उनकी जान भी गई, फांसी भी हुई, जेल भी जाना पड़ा। तो लेकिन उसके बाद जो पूरे यूरोप में 8 घंटे के कार्य दिवस की डिमांड पूरे जोर से उसने जोर पकड़ लिया, और इसके चलते चलते बाद में 1916 में अमेरिका में पहली बार 8 घंटे का कार्य दिवस लागू हुआ। और 1917 में हम देखें तो रूस में, सोवियत यूनियन में 8 घंटे का कार्य दिवस लागू हुआ। इसी तरह 1919 में फ्रांस में, डेनमार्क में, फिनलैंड में, हंगरी में, स्वीडन में और स्पेन में 8 घंटे का कार्य दिवस कानूनन लागू हुआ, जहां कह सकते हैं कि लोगों ने जीता।
तो 1924 में बेल्जियम में 8 घंटे का कार्य दिवस लागू हुआ। और अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में 1920 के समय जो हमारे देश की ट्रेड यूनियन थी, उन्होंने डिमांड की कि हमारे देश में जो कार्य दिवस है वो 8 घंटे होना चाहिए। तो लेकिन आज़ादी के बाद हमारे देश में जो 8 घंटे का कार्य दिवस कानूनन लागू हुआ। तो आज हम पूरी दुनिया में जो है हमारे लोग हैं वो 8 घंटे काम करते हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें, कार्य दिवस की हिस्ट्री को देखते हैं जब, तो 1817 के बाद 100 साल के अंतर्गत में ही जो कार्य दिवस था वो 16 घंटे से कम होकर 8 घंटे तक चला गया, यानी कि आधा रह गया 100 साल के भीतर ही। लेकिन 1917 के बाद आज तक जो 100 साल से ऊपर का समय है, इसमें कार्य दिवस 8 घंटे पर ही रुका हुआ है, ये कम नहीं हुआ। तो लेकिन इसी समय में जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, जो औद्योगिक क्रांति हुई है, रोबोट्स आए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, जहाँ जो कंप्यूटर आए हैं, तो उसकी वजह से जो काम है बहुत ज़्यादा कम हो गया है पहले की। अगर देखें हम पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया है और प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसके कारण जो है रोज़गार बहुत ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि काम सारा का सारा मशीनों के पास जा रहा है। तो इससे क्या हुआ है, एक तो बेरोजगारी बढ़ी है, जो पूंजीपति हैं, जो कंपनियों के मालिक हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उनके मुनाफे भी कई गुना बढ़े हैं। क्योंकि पहले जहां उनके पास ज़्यादा लोग काम करते थे, अब उसी काम को बहुत कम लोग कर रहे हैं मशीनों की मदद से, तो उनके मुनाफे बढ़ गए हैं। इसीलिए जो दौलत है कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास इकट्ठा होती जा रही है। तो दूसरी तरफ क्या है कि बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और हम देखते हैं कि हमारे देश का जो 60 करोड़ से ऊपर नौजवान वर्ग है वो बेरोजगारी से लड़ाई लड़ रहा है। तो इसलिए आज अगर हम रोज़गार पैदा करना चाहते हैं, सबको रोज़गार देना चाहते हैं, तो हमें जो कार्य दिवस है उसको छोटा करने की बात करनी होगी। हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर कार्य दिवस कम होगा, 8 घंटे से 6 घंटे होगा, तो इससे ही नया रोज़गार पैदा होगा। नहीं तो मशीनीकरण के बढ़ने से आने वाले समय में बेरोज़गारी और बढ़ जाएगी। अगर 6 घंटे कार्य दिवस होगा तो इससे 33% नया रोज़गार पैदा होगा, क्योंकि 4 शिफ्टों में काम होने लगेगा। अभी 8 घंटे के हिसाब से 3 शिफ्टों में काम होता है। अगर 6 घंटे कार्य दिवस होगा तो 4 शिफ्टों में काम होने लगेगा। मान लीजिए आज 3 शिफ्टों में काम होता है, एक शिफ्ट में 10 करोड़ व्यक्ति काम करते हैं, तो अगर 6 घंटे की शिफ्ट होगी तो 40 करोड़ व्यक्ति काम पर आ जाएंगे। तो इस तरह से रोज़गार बढ़ता है, इस तरह से नया रोज़गार पैदा होता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मशीनीकरण बढ़ रहा है, उस हिसाब से कार्य दिवस जो है छोटा होना चाहिए, ताकि जो बेरोजगार हो गए हैं, जो काम से बाहर निकल गए हैं, उनको दोबारा काम में लाया जा सके। तो आगे अगर आज हमको ये डिमांड करनी चाहिए कि जो कार्य दिवस है 6 घंटे होना चाहिए, ताकि हमारे यूथ को रोज़गार मिल सके। तो आगे आने वाली वीडियो में हम और चीज़ों पर बात करेंगे रोज़गार को लेके। तो ये बहुत आसान सी बात है, रोज़गार हर एक को दिया जा सकता है, हर एक को अच्छी तनख्वाह दी जा सकती है, लेकिन सवाल है कि हमें इसको समझना पड़ेगा, इस पर चर्चा करनी होगी। तो इस बात पर आप भी चर्चा कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारे लोग अवेयर हो सकें इस बात को लेकर, और हमारे देश का जो यूथ है उसका फ्यूचर अच्छा हो सके। तो आने वाली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।